खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का मौजू है पुनर्जन्म। ये मेरे एक मुरीद ने पूछा है, संजीत सरोवा ने। वो मेरा बड़ा प्यारा प्यारा शिष्य है, सिरसा में रहता है, बड़ा इंटेलिजेंट है, वीडियो बनाता है, 2 लाख से ज़्यादा उसके फॉलोवर हैं। तो उसने मुझसे पूछा, गुरुजी ये पुनर्जन्म क्या होता है? तो आज हम पुनर्जन्म के बारे में ही बात करेंगे। भाइयों, दुनिया में के अंदर 10,000 साल पहले, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, लगभग 10,000 साल पहले लोगों ने सेटल होना शुरू किया, गांव बसाए, गांवों से कस्बे बन गए, कस्बों से शहर बन गए। और 5,000 साल पहले धर्म का कॉन्सेप्ट आया। सबसे पुराना धर्म हमारे हिंदुस्तान की तारीख के अनुसार वैदिक धर्म है। कोई लगभग 4,000 साल पहले वेदों की रचना की गई, लेकिन वेदों की रचना किसने की, इसके बारे में कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ऋषि मुनियों ने की, ऋषि मुनियों के एक ग्रुप ने की। कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट भगवान ने की, ब्रह्मा ने की। चलो, वैदिक धर्म के अंदर फिर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। उसके अंदर जाति पाति आ गई। एक ब्राह्मण जाति को सबसे सर्वोच्च माना गया, कुछ लोगों को अछूत डिक्लेयर कर दिया गया। संस्कृत भाषा के अंदर वो हैं, वेद हैं। संस्कृत भाषा के ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। हिंदुस्तान के अंदर आम बोलचाल की भाषा कभी भी नहीं रही संस्कृत। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर लिखते हैं, संस्कृत के लगभग करीब अगर कोई भाषा है तो वो पठानों की भाषा पश्तो है, और वो पठानों को जोनी आर्यों की संतान मानते हैं। उसके बाद जोनी कई कमियां आ गई। उस समय आप वैदिक काल के देवताओं को देखोगे तो इंद्र, वरुण और ब्रह्मा थे। वैसे वैदिक धर्म प्रकृति की पूजा का धर्म था। अग्नि की पूजा होती थी, हवन होते थे, सूर्य की पूजा होती थी, लेकिन फिर भी देवता भी थे। जब इन देवताओं से लोगों का विश्वास उठने लगा और एक क्रांतिकारी आने लगी, तो ब्राह्मण लोगों ने नए देवता गढ़ लिए। एक रिवॉल्यूशन आना शुरू हो गया। उसके बाद आया बौद्ध धर्म, जो लगभग 2500 साल पुराना है। मेरा कहने का मतलब ये है, वैदिक धर्म के अंदर सुधारवादी सोशल रिफॉर्मर पैदा हो गए, ताकि ये धर्म का चश्मा चढ़ाए रखा जा सके। और राज का और धर्म का बड़ा गहरा मेल है, चोली दामन का साथ है लोगों को, ताकि लोग क्रांति ना करें राज के खिलाफ। इसलिए उनके धर्म का चश्मा चढ़ाया जाता है, कहीं जाति का चश्मा चढ़ाया जाता है। चलो, बौद्ध धर्म आ गया। बौद्ध धर्म आया कोई 2,500 साल पहले, और बौद्ध धर्म ने जो वैदिक धर्म के अंदर कमियां आ गई थी, उसने आम बोलचाल की भाषा के अंदर लोगों को समझाया धर्म क्या है। संस्कृत को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा वेदों में क्या लिखा है इसके ऊपर बिल्कुल आंख मूंद के वो विश्वास मत करो, बल्कि सोचो, अपने दिमाग का प्रयोग करो। सबसे लॉजिकल धर्म है बौद्ध धर्म। हालांकि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं धर्म और जाति से ऊपर उठा हुआ आदमी हूँ, साफ शब्दों में कहता हूँ। धर्म और जातियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा धर्म है तो इंसानियत का धर्म है, और मेरी जाति है तो मैं एक इंसान हूँ। न मैं जातिवादी हूँ, न मैं हिंदूवादी हूँ, न मुस्लिमवादी हूँ। हालांकि जन्म से मैं हिंदूवादी हूँ, लेकिन मैंने खुदा को कोई एप्लीकेशन नहीं दी कि मुझे हिंदू धर्म के अंदर पैदा किया जाए। चलो, उसने जो साइंटिफिक धर्म क्यों है बौद्ध धर्म, उसने 4 सच्चाई बताई। वह संसार दुखों का घर है, संसार के अंदर दुखी है। जिसके पास पैसे हैं वो भी दुखी है, कहीं डाकू ना लूट लें। जिसके पास पैसे नहीं है वो भी दुखी है कि रोजी रोटी का प्रबंध कैसे होगा। उसने कहा संसार दुखों का घर है। फिर उसने कहा संसार दुखों का घर क्यों है, उसका कारण है। कारण क्या है? कारण है इच्छाएं, डिजायर। आजकल बहुत से बच्चे आपने डिप्रेशन के अंदर देखे होंगे। उसका मतलब है, उसका वो क्यों है? सपनों का टूट जाना, सपनों का मर जाना।
एक रिवाज है, अगर 10वीं में बच्चा हॉकी की टीम में सेलेक्ट हो जाता है तो माँ बाप ये सोचते हैं ये ओलंपिक खेलेगा और उसके लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन उसको मिलती नहीं सिपाही की भी नौकरी, वो डिप्रेशन में आ जाता है। और मेरा एक दोस्त डिप्रेशन में आया था और आखिर में वो मर गया, मुझे आज भी याद है। तो सपनों का टूट जाना, दुखों का कारण इच्छाएं, दुख, संसार दुखों का घर है, दुखों का कारण इच्छाएं हैं। दुखों को कम किया जा सकता है, बुद्ध तीसरा पॉइंट कहता है। कैसे किया जा सकता है? डिजायर, इच्छाओं को कम करके। इच्छाएं कम कैसे की जा सकती हैं? उसके लिए वो अष्ट प्रधान मार्ग देता है, 8 सिद्धांत। आदमी की सोच अच्छी हो, आदमी का चरित्र अच्छा हो, उसकी भाषा अच्छी हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, वो जो नहीं सत्य बोलता हो। चलो छोड़िए बौद्ध धर्म को, मैं कोई बौद्ध धर्म नहीं, मैं आज को मैं मेरे मुरीद के, मेरे शिष्य के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। भाई पुनर्जन्म कैसे हुआ, कहाँ से आया ये पुनर्जन्म? तो अष्ट प्रधान मार्ग के द्वारा आदमी अपना जीवन काट सकता है। बौद्ध धर्म का जिक्र इसलिए आया क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर भी रीबर्थ है। हिंदू धर्म कहता है कि आदमी का जो है नी उद्देश्य क्या है पैदा होने का, वो कहता है मोक्ष। और मोक्ष का मतलब है जन्म से छुटकारा, बार बार पैदा होने से छुटकारा मिलना, इसी को जो नी मोक्ष कहते हैं। बौद्ध धर्म के अंदर भी रीबर्थ है, पुनर्जन्म। इसके बारे में हम आगे व्याख्या करेंगे। तो जो मैं बताना चाहता हूँ, बौद्ध धर्म के अंदर भी रीबर्थ की थ्योरी है, इसलिए मैंने बौद्ध धर्म के बारे में बता दिया। आप बौद्ध धर्म पर ही आ जाते हैं। वह बौद्ध धर्म में रीबर्थ कैसे है? बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ है राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन की जो नहीं वो पाली भाषा का जानकार था, और बौद्ध जो नहीं वो साहित्य वो पाली भाषा के अंदर लिखा गया है। और वो बिहार के अंदर पैदा हुआ था, उसके नाना ने गोद ले लिया था। उसके नाना ने के पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी, लेकिन ही वाज ए फ्रीलांसर, वह खुला आदमी था, बेड़ियों में रहने वाला आदमी था ही नहीं। रूसो कहता है मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। आदमी आज़ाद पैदा होता है, लेकिन हर जगह उसे जंजीरों में जकड़ दिया गया है। कहीं जाति की जंजीर, कहीं धर्म की जंजीर, कहीं जो नहीं दूसरी जंजीरें, परिवार की जंजीर। तो वो जंजीरों को तोड़ने वाला आदमी था राहुल सांस्कृत्यायन। एक बार बिहार के अंदर उसको एक बहुत बड़े मठ का मठाधीश बना दिया गया, जिसके पास हजारों एकड़ ज़मीन थी। उसने नाना का घर छोड़ दिया, फिर उसने हजारों एकड़ ज़मीन को ठोकर मार के मठ को भी छोड़ दिया। वो फ्रीलांसर आदमी था। आखिर में वो पाली भाषा का श्रीलंका के अंदर विद्वान बन गया, जबकि वो कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, नहीं एमए था, प्रोफेसर बनने के काबिल नहीं था। तो राहुल सांस्कृत्यायन ने एक किताब लिखी है, वोल्गा से गंगा। ये मेरे पास है, वोल्गा से गंगा। इसके अंदर एक कहानी लिखता हो वो परवाहन एक ऋषि था, और सबसे पहले ईसा से 700 ईस्वी पूर्व 2700 साल पहले उसने पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया था। वो एक राजा का लड़का था, और एक ब्राह्मण ने जो नहीं वो उसका मामा जो नहीं वो एक उसका गुरु था। उसने उसको शिक्षा दी, और उसकी मामा की लड़की के साथ ही उसने लव मैरिज की थी। वो थी लोपा, उसकी घरवाली। आज भी साउथ इंडिया के अंदर मामा की लड़की के साथ शादियां हो जाती हैं हिंदू धर्म में, लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर ये 3 गोद छोड़े जाते हैं। 3 क्या, कहीं 5, कहीं 7 भी छोड़ने पड़ जाते हैं। तो लोपा के साथ उसने शादी की थी। उसने पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया। वो बड़ा विद्वान था। सिद्धांत क्यों दिया? वो राजा था, और राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी गद्दी को बचाना। उसके लिए औरंगजेब ने भी अपने पिता को कैद में डाला, अपने भाइयों का कत्ल किया, और कैथल के राजा लालचंद ने भी, जो सिख था, अपने भाई को जो बाल सिंह को कैद में डाला और उसका मर्डर भी करवाया। तो ये कुर्सी की लड़ाई पहले भी थी, आज भी है।
तो जो मैं कहना चाहता हूं, ये धर्म जो है नहीं, धर्म राज की सुरक्षा के लिए बनाया गया। राज और धर्म का चोली दामन का साथ है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। उसने पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया। क्यों दिया? क्योंकि इंद्र, वरुण और ब्रह्मा से लोगों का विश्वास उठ गया था। लोगों ने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए, सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो उसने सिद्धांत दिया, जो लोग अच्छे कर्म करेंगे वो फिर योनि आदमी बनेंगे, वरना 84 लाख योनि के अंदर जाएंगे। हिंदू धर्म के अंदर आज भी ये धमकी दी जाती है कि आदमी 84 लाख योनियों से मिलता है। लेकिन मैंने जिंदगी में ऐसा कोई आदमी नहीं मिला, ना किताब मिली जिसके अंदर 84 लाख योनियां लिख रखी हों। साइंस और कंप्यूटर में भी 2,17,000 योनियां लिखी हुई हैं, जिसके अंदर घास फूस भी है, परिंदे भी हैं, आदमी भी है, पेड़ पौधे भी हैं, सब कुछ है। 2,17,000 से ज़्यादा नहीं है। अगर कोई भाई ऐसा हो जिसको 84 लाख योनियों का वो नाम बता सके या कोई किताब बता सके, तो मैं उसका कदरदान होऊंगा। तो उसने कहा, आदमी जो अच्छे कर्म करेगा, आदमी का पुनर्जन्म होता है, वो स्वर्ग में जाएगा, और जो गंदे कर्म करेगा वो नरक में जाएगा। और बहुत अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, वरना आदमी की योनि में दोबारा आ जाएगा, ताकि फिर प्रयास करे। सभी धर्मों के अंदर दो बातें मिलेंगी आपको, चाहे वो कोई भी धर्म हो दुनिया का। एक लालच स्वर्ग में जाने का, कहीं इसको स्वर्ग और नरक कहते हैं, कहीं जन्नम और दोजक कहते हैं इस्लाम में, और ईसाई धर्म के अंदर इसको एवन और एल कहते हैं। लालच दिया जाता है, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, और गंदे का फिर दूसरा डर, टेरर, अगर आप गंदे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। चलो, परवाहन ने राहुल संस्कृति आयन के अनुसार पुनर्जन्म की थ्योरी दे दी। उसकी बीबी थी लोपा, वो हरियाणवी थी। वो हरियाणवी भाषा में कहने लगी, जाए रोया तेरी इस थ्योरी ने मानना कौन, तने दे तो दी। तो परवाहन ने जवाब दिया, इस थ्योरी को तो ऐसे ले उड़ेंगे, वो मानेंगे जिनके ये काम आएगी, जिनकी दुकान पाटने वाली है। और उसने पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया, और यही हुआ। उसकी मौत के बाद एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ, याज्ञवल्क्य। उसकी कोई 40-42 साल की उम्र में जो है वो परवाहन स्वर्ग सिधार गया, लेकिन लोपा 100 वर्ष से भी ज़्यादा समय तक जीवित रही। याज्ञवल्क्य ने इस थ्योरी को बहुत आगे बढ़ाया, पुनर्जन्म की थ्योरी को, और इसके लिए वाद विवाद करता था। फिर लोपा की एक भतीजी थी गार्गी, दिल्ली के अंदर गार्गी कॉलेज भी है। गार्गी ने उससे बहस की याज्ञवल्क्य से कि ये फ्रॉड है, पुनर्जन्म की थ्योरी, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आदमी एक ब्रीड है, घोड़ा एक ब्रीड है, गाय एक ब्रीड है, बकरी एक ब्रीड है, इस तरह से न जाति पाति होती है, सभी आदमी बराबर हैं। और ये आदमी के एक जो नहीं, वो आदमी भी एक ब्रीड है, एक जीव है, आदमी भी एक इस प्रकृति का जीव है। जब याज्ञवल्क्य जवाब न देना देश क्या, तो उसने कहा, छोरी चुप हो जाए, नी नाड़ सिर पर तो उतर जाएगी। तो गार्गी ये अपनी बातें अपनी बुआ लोपा को बताती है, और लोपा कहती है, फिर तू चुप होगी। तो गार्गी कहती है, आपको कैसे पता लग गया? वह तेरी गर्दन पर ये, तेरे सिर गर्दन पर ये सिर है, ये इस बात का सबूत है, वरना तेरा सिर उतर जाता, ये सच्चाई है। तो गार्गी को भी बड़ा परेशानी हुई, अच्छा ऐसा है, आप भी को भी ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हो सकता है जो धर्म का विरोध करेगा। सलमान रश्दी ने सैटेनिक वर्सेस नाम की एक किताब लिखी थी, उसकी आंख में चक्कू को दिया, 100 करोड़ रुपए का इनाम डिक्लेयर कर दिया, फतवा जारी कर दिया, लोगों को दबाया जाता है। भाइयों, टायर ने सड़क पे घिसना, इंजन ने ऊपर चलना है। दुनिया की सारी रूलिंग क्लास एक है। चलो,
ऐसा होता रहता है। इस तरह से पुनर्जन्म की थ्योरी वो प्रवाहन ने दी। अब मैं आपको एक और किताब बताता हूँ। ये है हमारे खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी, ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस। तो खुशवंत सिंह लिखते हैं, मैं एक बार जो है दलाई लामा के पास गया। दलाई लामा धर्मशाला के अंदर मकलोडगंज में, हिमाचल में ही रहते हैं। 1959 में वो तिब्बत से आए थे और बौद्ध धर्म के वो बहुत बड़े लामा कहते हैं, धर्म गुरु खलीफा को, वो खलीफा हैं। तो खुशवंत सिंह लिखते हैं, मैंने उससे पूछा क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो खुशवंत सिंह, उसने दलाई लामा ने कहा हाँ। तो उसने कहा कैसे? उसने कहा ये आपने अखबारों में नहीं पढ़ा, कोई बच्चा लुहारी में पैदा हुआ था और अब जीन में पैदा होगा। वो लुहारू का अपना घर भी बताता है, माँ बाप भी बताता है, खेत और भैंसें भी बताता है। इस तरह की खबरें अखबारों में आती रहती हैं। तो खुशवंत सिंह ने कहा क्या आपने किसी बौद्ध और हिंदू धर्म के बच्चे को छोड़कर ईसाई और मुसलमान धर्म के लड़के को भी देखा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ? दलाई लामा ने कहा यू हैव द पॉइंट, तेरी बात में दम तो है। तो खुशवंत सिंह ने कहा फिर आप इस बात का विरोध करो, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, ये सिर्फ कहानियां हैं। तो उसने कहा, दलाई लामा ने कुर्सी से खड़ा होने लग गया वो, यू वांट टू क्लोज माई बिजनेस, तो मेरा पेट का लात मारन आया है कि? तो ये एक बिजनेस है भाइयों, ये धर्म भी एक बिजनेस है। तो मैं, मेरे मुरीद संजीव सरवागा इन किताबों के आधार पर वो कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद धर्म में कोई ज़्यादा पढ़ने वाला आदमी नहीं हूँ। कार्ल मार्क्स एक जगह लिखता है, धर्म समाज के लिए अफीम है, ये एक नशा है और जोनी धर्म के चक्कर में लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार एक जगह नेपोलियन ने भी लिखा है, जब लोग अपने हकों के लिए आवाज़ उठाएं तो उनको धार्मिक मामलों में उलझा दो, वह मुद्दों से भटक जाएंगे और भावनाओं के बीच उलझ के अपने हक भूल जाएंगे। ये राजनीति और धर्म का बड़ा गहरा मेल है और लोगों को उलझा देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे नेल्सन मंडेला की बात आई, क्योंकि मैं एजुकेशन को इस समाज की समस्याओं का हल मानता हूँ। मैं खुद एजुकेशन का बहुत बड़ा पक्षधर हूँ। चौधरी छोटू राम भी कहा करते थे, ओनली एजुकेशन कैन चेंज द फेट ऑफ द सोसाइटी, फेट ऑफ द पीपल। लोगों के भाग्य को और समाज को केवल एजुकेशन, गुड एजुकेशन ही बदल सकती है। तो नेल्सन मंडेला एक जगह लिखते हैं, कहते हैं दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है, लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार धर्म है। इसलिए भाइयों, मेरा कंक्लूजन ये है, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, लेकिन आदमी को अच्छे कर्म करने चाहिए और समाज का भला करना चाहिए। और हम सब भाई हैं, हम सब की एक ही जाति है, एक ही धर्म है और हम सब एक ही रास्ते से पैदा होते हैं। और जब तक सांस चल रही है तो यहाँ, और सांस रुक गई तो वहाँ, हम सब का एक ही रास्ता है। भाइयों, मेरा कोई ये प्रोफेशन नहीं है वीडियो बनाना, एक्चुअली हम समाज के लिए काम करते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद ने एक चंद्रकिरण के सांग में बड़ी एक दो लाइनें बड़ी अच्छी लिखी, मुझे बड़ी पसंद आई। पंडित लक्ष्मीचंद लिखते हैं, जब राजा मदन सेन चंद्रकिरण के सांग में बाबा बन जाता और वो बांदी कहती है वह आ जाए तो दूना ठा के, तो वो राजा मदन सेन जवाब देता है, कन पाड़े ले फिर बतेरे, मैं उनकी डाला फिरता ना, और साधु संत फकीरा ने तो भजन करे मैंने सरता ना। भाइयों, मैं ऐसी वीडियो बनाने वाला आदमी नहीं हूँ, जना जना का मुँह आगे टट्टू डांडू नहीं। मेरा अपना खुद का चैनल है, किसी को पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ना आए तो बिल्कुल मत करना। हम अपने ख्यालात के आदमी हैं, अपनी ज़िंदगी जीने वाले आदमी हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।